अभी ममता बनर्जी का भतीजा आ गया, ये आंसू गए सर, क्या क्या टीयर स्मोक और लाठियों की बात कर रहा है। ये चूसे हुए आम है। ममता बनर्जी गई काम से यही ले गया है, और ये हमारे को टीयर गैस की ये बात बता रहा है। ये पेड़ों के लटकाते अपनी भाषा नहीं बोल रहा कि हमने बंगाल में क्या किया है। ये चिकन है काट करके अब ये आ गया है। ये पार्लियामेंट में लेक्चर देने लगे। ये छोकरा पढ़ करके भाषा 4-10 पन्ने लेके आ गया। अब इसके 10 पन्ने में की बकवास सुनना है हिंदुस्तान को, और इससे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे कर्म क्या हैं। अरे तुमने क्या किया है, बांग्लादेश से मिलके क्या किया। ये तो बोलता है उड़ीसा तक, कटाटक से कटक ले जाना, लाहौर तक ले जाना चाहते हैं। ये इनकी थ्योरियां इनकी। ये तो बच गया बंगाल की जनता को सैल्यूट मारो यार। नहीं ये तो मरवाए तुम्हें, तेरे को तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। जो कागज लेकर के पढ़ता है ना, उसको तो हम सुनते ही नहीं है। ये अनपढ़ कीड़े हैं, ABCD पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बात करो। ये चूतिया हिंदुस्तान नहीं है। तुम्हारे को जानता है कि तुम किससे लिखाते हो, क्या बकवास करने आते हो। दो पीछे लेडीज बैठाते हो, आगे अभी वो उछल के कूद के वो एक नारी शक्ति है, वो इसके पक्ष में एक थोड़ा सा हल्ला होते ही अगर भाई ये तेरे ऑब्जेक्शन तो करेंगे, तुम्हारे कारनामों पे ऑब्जेक्शन नहीं होंगे। ये मंदिर है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, यहाँ लोकतंत्र चलता है। तुम चला रहे हो, बंगाल में चला रहे हो, बंगाल में चलाया तुमने। वो एक तरफा राज करके देश को काट के तोड़ करके भी इसको खंडित करके तुम राजा घोषित करना चाहते थे ना। अब की बार अगर बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती, तेरी बुआ जी और एक वो चंद्रशेखर एक बुआ जी के पीछे पड़ रहा हो तो लात मार देती हो, तो अखिलेश को भतीजा बता देती है। पहले बताया भी है पिछला इलेक्शन में, वो फिर एक हो जाते हैं। अब ये भतीजा आ गया, मेरी गद्दी छीनेगा। अब ये ममता बनर्जी तो तेरे को चार्ज ही लेते कोई अकेले कोई देख के जाना चाह रही थी, तो तू भी तैने भी क्या खेल खेला है बंगाल में। वो तेरे काले कारनामे बताते। हमारे जैन जी हिंदुस्तान की बताने की जरूरत नहीं है, जैन जी सब जानती है, और ये हिंदुस्तान जानता है, इसमें अनपढ़ भी जानते हैं। तुम्हारी बहुत पार्लियामेंट्री ये ड्यूटियाँ की हैं, और हमने वो पार्लियामेंट्रियन देखे हैं ना। अब जैसे सुषमा की बेटी आई थी, उनको हमने देखा कि वक्ता क्या थी, मुलायम सिंह क्या वक्ता था। फिर राम गोपाल फिर वो राम मंदिर पे बोल गया तो हमारे मनों से ही कट गया। वो हमारे हाई रेजिमेंट की नहीं बोलते, ना तुम बोलते, ना हमारा कोई पक्ष लेता, तो हम किसको तुम्हारे को कैसे माने। फिर तुम हमारे नेताओं को हमारे घरों में भेजते हो कि इसका मर्डर कर दो। तुम्हारा खुद का मर्डर करवाते और करवा लिया। तुम गए, हम तो शराब दे के आए थे उस छत्तीसगढ़ के जंगलों से। अब तुम्हारा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, ये बोल के आए थे। बोला ना देर है अंधेर नहीं है, तो वो अंधेर हुआ नहीं। और अब देख रहे हैं 15 साल से अब न्यू इंडिया में इतने पेपर कैसे लीक, ये पाड़े किसी ने दे। चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी छोड़ेगा, तो चोर तो तुमने ही पाल रखे हैं ना। जब से देश आज़ाद हुआ तब से तुम पालते आए, और तुम सब एक हो गए। अब कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेंगे, अब तो इंडिया को बोलेंगे। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। अब तो ये तुम्हारे कंधों पे बंदूक रख करके ये चला रहे हो। और ये महान पार्टी थी, महान हमारी आइडियोलॉजी में एक नंबर बोला नेहरू जैसा, तो बोला नेहरू के अलावा राज नहीं कर सकते इस खानदान के बगैर। अब ये देख लिया, तो अभी इस खानदानों को, RSS को लेके, अडानी अंबानी को लेके, तुम ये टाटा को तुमने भगाया था नैनोकार बंगाल का। देख लो क्या हाल किया है। नहीं तो बंगाल के अंदर दुनिया जाती थी। बंगाल ईस्ट इंडिया का लॉन्च पैड बनाया था, यही मालूम है ना, सिराजुद्दौला होगा उस समय। क्या क्या कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं। लेकिन बादशाहों को फिर हिंदुस्तान में 2 जग जमीन भी ना मिलती। तुमने जाना होगा शमशान घाट है वहाँ महल, और महल के जगह शमशान घाट बनते देखे हैं। ये अंग्रेजी छोड़ दो, हिंदी में तो बोलो, वो सबके कानों में वहाँ होता है हिंदी ट्रांसलेट। तेरे पीछे ही बैठी है एक मैडम, वो लगा रखा कि अब उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो हिंदी में गाड़ी एकदम कूद के पड़ गई थी। अगर मेरे बॉस को क्या बोल दिया। अब इन बच्चों को तो तुम्हारे को ये
गोद में खिला करके बोले मैंने खिलाया और मैंने, और तुम इन्हीं की गोद में, ये तुम्हारे बहुत अच्छा बोले। अब कलकत्ता तक ये बताती ले जाएगी कौन पिट्ठू दलाल है ना। अगर भाई मैं ये लेक्चर मैंने लिख के दिया था, देख लठ गाइड दिया। ये बस ये इनको चढ़ाते रहते हैं, फिर वो हमारे जैसे बोलेंगे क्यों बिगाड़ रहे हैं इसको, इसको खुद पढ़ने देना, खुद जानने देना देश को। फिर वो आँख मारेंगे बोले जाने देना भाड़ में, बोला अब इनका राज नहीं रहना चाहिए। तो फिर तुम्हारे को खुद ले लेनी है, जनता भी ले लेती है, और हमारी ड्यूटियों के अंदर है ना वो भी ले लेते हैं। तुम्हारे को हम सब समझते हैं, लेकिन अब ये देश समझेगा ना तब बेड़ा पार होगा। देश समझ रहा है, 15 साल से भर भर के जोड़ी दे रहा है नरेंद्र मोदी को, वोटों की कोई कमी नहीं, और तुम्हारे पास नोटों की कमी नहीं है, और इनके पास वोटों की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास अवार्डों की कमी, हिंदुस्तान का नाम कर रहा है, जनता इसको आशीर्वाद दे रही है। एक नंबर हिंदुस्तान में बॉर्डरों से लेकर, जल से लेकर, थल से लेकर, नभ से लेकर विश्व के अंदर डंका बजा दिया है कि चाइना भी आ जाए, पाकिस्तान भी आ जाए, वो एर्दोगन भी आ जाए, वो अजरबैजान भी आ जाए। हमारे तो यही दुश्मन है जी। ढाका ये आज़ाद कराया था ना बांग्लादेश, ये भी आ जाए। और तो फिर ये नेपाल, भूटान और ये श्रीलंका, ये तो हम कभी इधर और कभी इधर, लेकिन ये वो एक ही थे। जब ये भूल गए ना, बांग्लादेश भूल गया ना, तो फिर हमने भी सोच लिया अब ये हमारे काबू के नहीं है। जब तक ही कोई ठोस रणनीति, तो ठोस ये नरेंद्र मोदी नहीं, मैं इसको ददीज बोलता हूँ, सलाम कर लो इसको। हम इंदिरा गांधी को भी सलाम किया है, नेहरू को, और फिर इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान और एक टाइम का भोजन किया। और इंदिरा गांधी के कहने से अमिताभ बच्चन के लिए थालियां फौज में भी बजी, मंदिरों में भी बजी, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में। तो अमिताभ बच्चन जैसे को भी आना चाहिए। अब वो मर जाएगा जब बोलेगा क्या, मेरी तरह कब्र से बोलेगा क्या? कब्र में नहीं है अमिताभ बच्चन, तो हीरो है। मैं तो एक दिन बोल रहा था योगा करता करता ही मेरे को बिग बी आओ फिल्म इंडस्ट्री आओ, मानते हैं हीरो। ये जनता भी सुनेगी आपकी। बहुत बड़ा इतिहास है। अब हिंदुस्तान उस मोड़ पे है ना, आग लगी है, वर्ल्ड वार है। हिंदुस्तान ही इनको सुधारेगा, हिंदुस्तान ही प्रोग्रेस करेगा, हिंदुस्तान ही बचेगा, ये मारे जाएंगे। और जो बचेंगे ना उनको अपने ही दिलेंगे। अब ये हिंदुस्तान का सुनहरी टाइम है, ये नरेंद्र मोदी लेके आया, मान जाओ। ये RSS लेके आई हो, विश्व हिंदू परिषद लेके आई हो, बजरंग दल लेके आया हो, भाई किसी का भी नाम लो ना, या ये जनता का नाम लो, या फोर्सों का लो कि ये फौज मोदी की होगी, ये पैरामिलिट्री होगी, ये पुलिस होगी, तो मान तो लो। लेकिन जनता जो बार बार सुनती है ना, तो कुछ तो खासियत है, छोरे में कुछ तो दम है इस बूढ़े में। और अब योगी आ गया है, वो हमारे बाबा खेतानाथ का, चांदनाथ का, ये हमारा रिकॉर्ड है। अटाली सीमा का, नानोड़ का, जहाँ भी जाता था, पॉलिटेक्निक और शिक्षा का, तो वो बाबा खेतानाथ था। नाथ संप्रदाय में आज योगी नाथ को भी मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करेंगे एक दफ़ा, अगर हमारी भी गद्दी पे आकर के देखो कि यहाँ एक कौन संत महात्मा थे आपकी नाथ संप्रदाय से थे, बाबा खेतानाथ। दुनिया पूछती थी, इंदिरा गांधी का खास हो गया था, जनता ने नकार दिया था। वो 1977 वो दौर इमरजेंसी, वो फिर इलेक्शन, और उसके अंदर भी आ रहे क्या क्या कहानियाँ हैं। इस इतिहास भरा पड़ा है। तो वो पुराना इतिहास नहीं, नया आज का इतिहास लो। आज का इतिहास में तुम पिट रहे हो और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और तुम हिंदुस्तान को पीटना चाहते हो। हिंदुस्तान नहीं पीटेगा तुम्हारे से, लेकिन इन बच्चों को लेकर के ये गड़बड़ कर रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक है। बचो इससे, बचो, बचाओ देश को, इससे बचाएगा नरेंद्र मोदी। जो ये आएगा ना, मस्त कलंदर आ गए हैं ना, अब ये क्लबों में नाचनार, पार्लियामेंट में घुसनार, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगनार। ये कोई इस्तीफा, ये कोई एजुकेशन का, इसका सुधार का नहीं था, वो तो कर दिया था। ये कानून भी ला रहे ना, इन पे भी नहीं लेके आ रहे। ये कहानियाँ चलती रहेंगी। देखो, ओरिजिनलिटी को सुनो और ओरिजिनलिटी को पहचानो। और हिंदुस्तान अपनी मातृभूमि है ना। अब ये देखो कौन कौन आगे अब आएंगे, नए नए आएंगे, तो हम भी देखते हैं कि आज कौन बोल रहे हैं।